बीजेपी का गढ़ माना जाता है। विदिशा हुआ, भोपाल हुआ, ये बीजेपी के गढ़ हैं। और जहाँ तक पूरा मध्य प्रदेश देखा जाए, इस बार तो हम छिंदवाड़ा भी जीत रहे हैं। 29 की 29 सीटें यहाँ बीजेपी जीतने जा रही हैं। कांग्रेस का भूतो न भविष्यति, जो हमें आना ही नहीं है तो हम कुछ भी बोल देंगे। आपने 18 के इलेक्शन देखा हो, राजस्थान का देखा हो, यहाँ का देखा, कितनी घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में से क्या हुआ? अगर आप काम नहीं करोगे, वो कांग्रेस के लोग जिस तरह से भगदड़ मची है कांग्रेस में, कांग्रेस तो टोटल खाली हो चुकी है। अब कौन लोग बचे हैं? वो 5, 7, 8 लोग हैं जो लेफ्टिस्ट हैं या उनके जो आजू बाजू हैं, वही लोग हैं। अब की बार 400 पार। श्रीवास्तव, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल से हूँ। आप भी भोपाल से ही हैं, झीलों की नगरी भोपाल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर और खूबसूरत शहर भोपाल से जी। क्यों आना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को? ये सीट तो लगातार जीतती आई है बीजेपी। एक्चुअली यहाँ तो ऐसा है कि कैंडिडेट नहीं देखा, सिंबल देखा जाता, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। विदिशा हुआ, भोपाल हुआ, ये बीजेपी के गढ़ हैं। और जहाँ तक पूरा मध्य प्रदेश देखा जाए, इस बार तो हम छिंदवाड़ा भी जीत रहे हैं। तो 29 तो 44 साल का कमलनाथ का गढ़ है। इस बार हम वो गढ़ भी फतेह कर रहे हैं, गढ़ फतेह कर रहे हैं। और 29 की 29 सीटें यहाँ बीजेपी जीतने जा रही हैं इस बार। और मुझे लग रहा है कि जहाँ तक है, हमें वो लग रहा है कि हमारी जीत में कमलनाथ जी साथ रहेंगे। अच्छा, कमलनाथ जी साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्हें इंदिरा गांधी तीसरा बेटा कहती थी, लेकिन परिस्थिति इतनी बदल चुकी हैं कि आपको पता था कि अभी हलचल चल रही थी कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ दोनों बीजेपी में आने वाले थे। आपको कितनी बार गए और प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन इत्तेफाकन से पता लगा कि 84 का जो केस चल रहा है इस वजह से नहीं, ये सारे लोगों को कैसे कह सकते हो आप कितने लोग आ रहे हैं? अभी आपके शर्मा जी आ गए कमलनाथ का। नहीं, कमलनाथ जी का नहीं, ऐसा नहीं है। वो इस एज में आके, वो मुझे लग रहा है इन चीज़ों से परे हैं, लेकिन उनको विचारधारा और जिस तरह से उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया और अनदेखी की गई कांग्रेस हाईकमान द्वारा, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी सम्मानीय व्यक्ति है वो तो सोचेगा कि जहाँ मुझे सम्मान मिलेगा, मैं एक ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ मुझे सम्मान मिले और आगे की लाइफ मेरी ठीक रहेगा। मैनिफेस्टो देखा आपने कुछ दोनों पार्टीज का, क्या अंतर नजर आता है? देखो, एक मैनिफेस्टो बीजेपी का है जिसमें हम जो कर सकते हैं वो हम लिखेंगे। और हम जब 5 साल के बाद जाते हैं इलेक्शन में, तो उस इलेक्शन में जाने के लिए हमें बताना पड़ता है कि हमने ये मैनिफेस्टो में लिखा था, हमने इतने काम पूरे किए और ये हमारे काम करने वाले हैं। अब कांग्रेस का भूतो न भविष्यति, जो हमें आना ही नहीं है तो हम कुछ भी बोल देंगे। आपने 18 के इलेक्शन देखा हो, राजस्थान का देखा हो, यहाँ का देखा, कितनी घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में से क्या हुआ? देखा का परिणाम तो 2023 में बिल्कुल किसान निराश। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही स्वाभाविक है कि अगर आप काम नहीं करोगे, वो कांग्रेस के लोग जिस तरह से भगदड़ मची है कांग्रेस में, कांग्रेस तो टोटल खाली हो चुकी है। अब कौन लोग बचे हैं? वो 5, 7, 8 लोग हैं जो लेफ्टिस्ट हैं या उनके जो आजू बाजू हैं, वही लोग हैं। आपने जो लेफ्टिस्ट वाली बात कही, पीएम ने शुरुआत इसी चीज से की थी, जो वो आक्रामक हुए थे। और ये भी आरोप जो कांग्रेस से बड़े नेता निकल रहे हैं, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ से लेकर, उन सब ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस का वामपंथीकरण हो चुका है। ये वही कांग्रेस है, कभी धर्म को लेकर बहुत चलती थी, महात्मा गांधी जी की सभाओं की प्रार्थनाओं में, उसमें पहले जो है वो शुरू होता है रघुपति राघव राजाराम से, लेकिन अब पूरा वामपंथीकरण हो चुका है, जिस वजह से अब ये जो है सनातन धर्म के खिलाफ जाते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा मैनिफेस्टो में आप देखो, वामपंथी ये बोल रहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, इंडिया गवर्नमेंट आती है, तो हमारे जितने परमाणु अस्त्र हैं हम इनको नष्ट करेंगे, निष्क्रिय कर देंगे। तो ये पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन डिनाई नहीं किया कांग्रेस ने कि हम इनके साथ नहीं हैं। तो ये सारे जो लोग हैं वो उसी विचारधारा से लड़ते हैं कि हम केवल वोट लेने के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये देखिए, जो आपने बात कही है, ये बहुत एक मेन पॉइंट है कि जो लेफ्ट पार्टी सीपीआईएम जो इनके साथ है, उनके मैनिफेस्टो में है कि हम परमाणु बम को निष्क्रिय कर देंगे, सीए को हटा देंगे, हम जो है देशद्रोह के कानून को हटा देंगे, एनएसए को हटा देंगे, तमाम इन एजेंसीज को हटा देंगे। तो कांग्रेस के साथ तो कोलिशन है उनका, लेकिन उस पर कांग्रेस कहती है नहीं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उनका। आप कांग्रेस का हालत देखिए कि जिस लेफ्ट का वजूद नहीं बचा, खत्म हो गए, केरल के अलावा कहीं नहीं, जिनका एक भी इसमें आपका पार्लियामेंट में एक भी कैंडिडेट नहीं था, ऐसे लोगों को साथ लेके मैनिफेस्टो तैयार किया। और मैनिफेस्टो तैयार करने के बाद उनकी इन मांगों के अगर साथ है, तो आप हालत देखिए किस स्तर पे पहुंच गई है कांग्रेस। एक नेशनल पार्टी, 2 सीट, 3 सीट, 5 सीट ऐसे ऐसे प्रदेशों में, जो सबसे पुरानी पार्टी। आप ये देखिए कि जो कुएं के मेंढक जैसी पार्टी हैं, जिनका वजूद नहीं है, अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं बोलता हूँ अखिलेश यादव, अगर हमारे भोपाल के किसी पार्षद से जीत के बता दें, हम मान लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका वजूद किसी प्रदेश की बाउंड्री से सिमटा हुआ है, जिनकी कुछ कास्टों से रिलेटेड है, केवल एमवाई फैक्टर से रिलेटेड है, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष भोपाल के बीजेपी के पार्षद से नहीं जीत सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूं। तो ऐसे लोगों की बातों पर क्या ध्यान देना और क्या बोलना कि वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अब एक आखिरी कमेंट, काफ़ी समय ले लिया आपका, जिससे पूरे मैंने डिबेट की शुरुआत की थी कि वेल्थ सर्वे, सबका पैसों का सर्वे किया जाएगा। तो एक आवाज़ ये भी उठ रही है कि अगर वेल्थ सर्वे लोगों का करना है, पहले अपनी पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता चिदम्बरम से लेकर रॉबर्ट वाड्रा, पहले उनका वेल्थ सर्वे करके बांट दीजिए लोग। देखो मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जो बात करते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या बोलेंगे और इसका क्या इफेक्ट आएगा। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल जाती हैं कि अगर उनसे उसका मतलब ही पूछ लिया जाए तो शायद राहुल गांधी को पता नहीं होगा, और इसी तरह की वो बातें करते हैं। मैं आपको बताऊं, आपकी फैमिली या मेरी फैमिली है, उसमें भी ये पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। अगर एक भाई के पास ज़्यादा है तो दूसरा भाई ये नहीं कह सकता कि मैं आपसे बराबर लूँगा या बराबर कर सकता हूँ। जब एक बाप की 2 संतानों में नहीं हो सकता, एक फैमिली में नहीं हो सकता, एक छोटे से गांव में नहीं हो सकता, तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। भूतो ना भविष्यवती। वो ऐसी बातें करके वो अपनी एक्चुअली क्या है, मानसिकता दिखा रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। कहीं कुछ हो भी नहीं सकता और ना ये पॉसिबल है। 10 बार गवर्नमेंट जाए उनकी, और मैं आपको बताऊं कभी लाइफ में अभी 30-40 साल की तो मैं बता नहीं सकता हूं कि 30 साल तो अभी नहीं है, 47 या 50 तक कोई चांसेज नहीं है। इसके बाद अगर कांग्रेस आती है, और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आ भी जाए तो कांग्रेस कभी भी इनमें से एक काम भी नहीं कर सकती, ये वह बोल रही है। तो ये सुना आपने भोपाल की जनता की राय। प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उससे पहले अभी जो बड़ा पॉलिटिकल मूव हुआ है चुनावों को लेकर, उसको लेकर अपनी राय रखी। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहिए 2024 जनता का सर्वे द न्यूज़ पर। क्या नाम हुआ आपका? आशीष प्रजापति, कहाँ के रहने वाले हैं? रोशनपुरा सामने। सामने ही है घर। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, आ रहा है। और यही स्वागत करेंगे उनका? स्वागत करेंगे ना। चुनाव का क्या लग रहा है इस बार आपको? अब की बार 400 पार 400 पार। डायरेक्ट। आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम कृष्णा हिंदू है। अच्छा, कृष्णा हिंदू। आप भी यहीं के रहने वाले? जी भाई बिल्कुल। कहाँ रहते हैं आप? यहीं आसपास ही? हाँ, भैया अंदर ही रहता हूँ मैं तो। अच्छा, तो प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे कल रोड शो में? हाँ, सर हम तो सर उनका बहुत धूमधाम से स्वागत करेंगे उनका। धूमधाम से स्वागत होगा पूरा? बिल्कुल सर। कितने दिनों से तैयारियां कर रहे हैं? हाँ, सर हम तो कम से कम 5-6 दिनों से तैयारी कर रहे हैं। 5-6 दिनों से तैयारी। बिल्कुल। कुछ कठिनाई परेशानी भी आ रही होगी कि बैरिकेडिंग, तमाम सुरक्षा बल यहाँ लगे हैं? सर वो तो आएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं तो उनके सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल लगा गया हुआ है। जी, तो बाकी उत्साहित भी हैं उनका स्वागत करने के लिए? अरे सर हमारे मोहल्ले के तो सब मतलब इतना एक से मतलब इतना खुश है कि आज हमारे इधर मतलब कल प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे जी, तो उनके स्वागत के लिए सब हमारे मोहल्ले के सब बाहर आएंगे आज। सब उत्साहित। सब हाँ सब उत्साहित है।